अरे, मेरा तो गेम खेलने का टाइम हो गया। आज मस्त सा गेम डाउनलोड करता हूँ, डार्क नोवा करता हूँ। क्या हो गया वाईफाई को? ओफो, एक तो इस वाईफाई को भी ना अभी खराब होना था, सारा मूड ऑफ कर दिया। मैं क्यों बेचैन हो जाता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर? क्या सिर्फ मेरी ये जिंदगी है? जबकि मेरा फसल पानी की कमी से सारी बर्बाद हो गई। कितना कर्ज हो गया मुझ पे। मुझे उस विषय में सोचना चाहिए और मैं इन्हीं में उलझा रहता हूँ। मेरी तो बैल गाय तक बीमार हो गई हैं। ये हाथ जो मिट्टी फसल बीज के लिए काम करते थे, वो अब टैप 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 क्लिक 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 करते हैं। क्या हो गया मेरी जिंदगी को? ये तो मेरी वास्तविक जिंदगी नहीं है। मेरी असली जिंदगी कहीं खो गई है। मैं बस लेवल अचीवमेंट पॉइंट्स में ही खोया रहता हूँ। वन गेम, वन मोर गेम, अनदर गेम के लिए बेचैन रहता हूँ। पिताजी के जाने के बाद अम्मा और बहन मुझ पे उम्मीद भरी नजरें रखती हैं। क्या हो गया है मुझे? मैं तो खुले आसमान के नीचे अपने किसान दोस्तों के साथ बैठकर कितना हंसता था। हम कितनी मदद करते थे एक दूसरे की, और अब मैं इस डिजिटल वर्ल्ड में ही उलझा रहता हूँ। काश काश क्रिकेट एकेडमी में मैं गार्ड अंकल के साथ बैठकर मोबाइल पर फोन गेम ना खेलता, तो आज मेरे को इतनी समस्या ना होती। कल तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त आया। मैंने कहा, रोहित, तू कहाँ से टपक पड़ा? मैंने तो सोचा तू पाताल लोक में छिप गया है। वो झट से बोला, अरे अक्षय, मेरी छोड़, तू अपनी सुना। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? लगता है ये ऑनलाइन गेमिंग का फतूर तेरे दिमाग से अभी निकला नहीं है। तू तो ऐसा नहीं था, किसी से सुना मिलता जुलता ही नहीं है तू। तेरी आंखों के आगे काले घेरे आ गए हैं। क्या हो गया है तुझे? लड़की वड़की का चक्कर है क्या? अरे यार, बता दे बता दे, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। मैंने कहा, बक बक बंद कर अपनी। तुझे लड़की की पड़ी है, यहाँ अपनी जिंदगी झंड हुई पड़ी है। तुझे पता है, वो देख पहले, वो देख जो खिड़की से बाहर खेत दिख रहे हैं ना बिजली के खंभे के पास, वो सारे मेरे खेत हैं। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, हम सारे दोस्तों में सबसे मेहनती था। ये तुझे, तू इस डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकल, तेरी पहले वाली जिंदगी आ जाएगी। ठीक कहता था, ठीक कहा उसने। मेरा दोस्त है, मुझे अच्छी बात ही कहेगा। मुझे अब इससे निकलना चाहिए। एक तो भगवान ने किसान की जिंदगी को इतना संघर्षपूर्ण क्यों बनाया है? एक मजदूर भी जो मजदूरी करता है, उसे पता होता है कि उसे आज की मजदूरी कितनी मिलनी है। लेकिन एक किसान जो सर्दी गर्मी रात दिन की परवाह किए बिना खेत में परिश्रम करता है, और उसकी मजदूरी तय करता है ये आसमान। आसमान से आने वाली बूंदें। बारिश हो गई तो मजदूरी मिल गई, अच्छी मजदूरी मिल गई, नहीं तो कर्जा। मैंने कितने शौक से मामू की सलाह से अच्छी किस्म के बीज लगाए थे। उसके लिए मैंने मामू से पैसे भी लिए। सोचा अच्छी फसल होगी तो लौटा दूंगा, कोई समस्या ही नहीं है।
पर इस बारिश ने मुझे पूरा धोखा दे दिया। क्या किसान की जिंदगी में ऐसे ही गर्दन करके चलना लिखा है, आसमान की तरफ देखते हुए? किसान को तो भगवान को चाहिए कि बच्चा भी ऐसी गर्दन वाला दे जो बस ऐसे ही चलता है। अपने नुकसान में मेरी लापरवाही भी कारण है। सारे किसान दोस्तों ने ट्यूबवेल से पानी लिया और अपनी कुछ फसल बचा दी और उसके बदले में थोड़ा बहुत किराया दे दिया। यदि मैं भी उनके साथ बैठता, उनके साथ सलाह करता, तो मैं भी कर सकता था। अपने नुकसान के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। अब समय आ गया है, मुझे इस वर्ल्ड से, डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकलना है। मुझे निकलना ही पड़ेगा। मेरे में घर की, खेत की, दोनों की जिम्मेदारी है। अब कोई लापरवाही नहीं। मैं एक किसान हूँ, मतलब किसान मेहनत से कैसे पीछे हट सकता है? खेती करना उसका धर्म है, कर्तव्य है। मैं भी खेती करूँगा, मैं दोबारा खेती करूँगा। अब कोई लापरवाही नहीं। अब समय आ गया है, मैं इस दुनिया से बाहर निकलूं। अब मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा कि दोबारा मेरा मन इसको देखकर ना भटक पाए। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। बाय फ्रेंड्स, बाय। नो मोर गेम, बाय। रोहित का मैसेज। बाहर निकल, तेरे घर के बाहर खड़ा हूं। ये बेना, आ रहा हूं। भला तेरी खटारा बाइक की राइड कैसे मिस कर सकता हूं? वापसी में मामू के घर से होता आऊंगा। पिताजी के बाद अब वही मेरे बड़े हैं, उनसे फसल की सलाह करूंगा। अब मुझे पूरी मेहनत के साथ दोबारा काम करना है। ये हाथ फिर से खेती करेंगे, मेरे खेत फिर से लहराएंगे।